अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के बारे में, जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10th और एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। इसमें वो कह रहे हैं कि एक्स ओवर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, ये है जी हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, अब इसको मुख्तसर करने का और कोई तरीका नहीं हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा ना हो आप इस एक्स को एक्स से कैंसिल करना शुरू कर दें, नहीं होगा, क्योंकि ये बीच में वाई है, यहाँ पर ये वाई के साथ माइनस है। ठीक है, ये नहीं होने देता। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का लेना है जी एलसीएम। ठीक है, तो जब हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है हमारे पास, एलसीएम में ये दोनों हमारे पास आ जाएंगे नीचे। तो याद रखिए कि जब भी कोई इस तरह की टर्म हो तो नीचे सारा आपके पास एलसीएम में ही आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डिवाइडेड बाई ऊपर ऊपर क्या आएगा हमारे पास। अब इन दोनों को अगर आप इन दोनों टर्म्स को उठा के तो आप यहाँ ले जाएंगे, यानी उसके साथ डिवाइड करना होता है ना एलसीएम में, तो एक्स माइनस वाई यानी ये जो एक्स माइनस वाई है ये इस माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या बचेगा, ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ठीक है, डिवाइड करने से ये आता है, आप लोग चेक कीजिएगा बेशक। ठीक है, तो इजी है कि जब भी इस तरह की टर्म हो तो अब दोनों को उठाएं और यहाँ रखें पहले, फिर दोनों को उठाएंगे हम अगले स्टेप में यहाँ भी रखेंगे। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे उठा के रखा तो एक्स माइनस वाई जो एक जैसे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो बचा क्या हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, उसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू एक्स। ठीक है, जो ऊपर एक्स है ये वाला। ठीक है, जो बचता है हम उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और आगे देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस। अब इन दोनों को उठाया यहाँ रखा तो इट मीन्स कि ये और ये एक जैसे हैं, तो ये तो ख़त्म हो गई, और हमारे पास क्या बचा, एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई को हम ऊपर लिख लेते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ऊपर जो हमारे पास सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, तो फिर जो कैंसिल आउट होगा हम उसको कैंसिल भी कर देंगे। ठीक है, तो देखें क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स क्यूब यानी एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ठीक है क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस आगे देखें क्या आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब हम नीचे भी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा, ये देखें सबसे पहले एक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया जी एक्स क्यूब, और आगे हमारे पास प्लस एक्स को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यानी इसको इसको मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, तो देखें जी क्या आएगा सॉल्व करने से, इज इक्वल टू एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, यानी एक ये एक्स क्यूब है एक ये एक्स क्यूब है, इन दोनों को जमा करते हैं तो क्या आएगा, 2x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, और आगे क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है एक्स क्यूब है एज इट इज़ आएगा, और आगे क्या है हमारे पास, माइनस एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस वाई क्यूब। ठीक है, तो यही जी इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 है जिसमें वो कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस
3x डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ठीक है। अब हमें अगेन वही काम करना है, क्या, एलसीएम लेना है, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं जी, क्या था हमारे पास, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब इसको यहाँ उठा के रखेंगे तो ये और ये कॉमन है, तो ये ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास x प्लस 1 बचेगा। उस x प्लस 1 को हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं जी x प्लस 1 को इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, यहाँ जब इसको उठा के रखेंगे तो ये और ये कॉमन है, तो ये ख़त्म हो जाएंगे और बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। दरम्यान में प्लस है, प्लस डाल दें और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इसको रख दें जी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 3x से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो देखें पहले क्या होगा, x इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे होगा, ठीक है। इसी तरह से 1 इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे होगा, ठीक है। तो देखें क्या आ रहा है मल्टीप्लाई होकर, एक्स स्क्वायर और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, ठीक है। आगे देखें प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, देन ये इससे मल्टीप्लाई होगा, देन ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो तीनों अलग अलग मल्टीप्लाई होंगे। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, 3x को एक्स स्क्वायर से तो 3x क्यूब आ जाएगा, उसके बाद प्लस 3x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 6x आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो नीचे है, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा जी, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, प्लस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आएगा, माइनस 2x माइनस 2, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं जो जो सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो एक्स क्यूब है और आगे देखें कहाँ पर एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है, ठीक है। तो 3x क्यूब और एक्स क्यूब कितना हो गया, 4x क्यूब और आगे देखें 2x स्क्वायर है और आगे एक्स स्क्वायर है और आगे फिर एक्स स्क्वायर है। तो इट मीन्स हमारे पास 3x स्क्वायर की टर्म्स हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इन तीनों को हम आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें 2 और 1 3 3 6, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 6x स्क्वायर। और नेक्स्ट देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली भी हो गई, क्यूब वाली भी। अब सिंपल एक्स वाली हमारी जो पास जो टर्म्स हैं वो बच गई, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या है, 2x माइनस 6x आ गई, ठीक है। तो 2x माइनस 6x कितना होता है हमारे पास, ये आएगा जी माइनस 4x, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे देखें आप एक्स क्यूब है तो आगे एक्स क्यूब और कोई नहीं, तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर है आगे, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद देखें तो x माइनस 2x है, तो इट मीन्स ये क्या है, माइनस x आएगा, ठीक है। x और माइनस 2x को सॉल्व करने से, और माइनस 2 है आगे तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, ठीक है। तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा, ठीक है। जस्ट आप लोगों ने मल्टीप्लाई अच्छे से करना है और उसके बाद उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो अच्छी तरह से करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें वो कह रहे हैं कि x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है जी। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखें हमारे पास इसको सॉल्व करने का और कोई हल नहीं, माँ सिवाय इसके कि हम डिनोमिनेटर में जोड़े बना लें, ठीक है।
पेयर्स बना लें। पेयर्स कैसे बनाते हैं? मिड टर्म को ब्रेक करके। तो ठीक है, तो देखें हम क्या करेंगे जी, x+2 इसको लिख लेते हैं इज इक्वल टू x+2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2। अब हमने 3x को इस तरह से ब्रेक करना है कि ये प्लस माइनस होकर दोबारा यही आए और मल्टीप्लाई हो, तो ये आगे देखें क्या लिखा हुआ, 2 और एक्स स्क्वेयर के इक्वल आए। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, आपने क्लास 8th में 9th में ये किया होगा। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस होकर दोबारा यही आए और मल्टीप्लाई होकर साइड के प्रोडक्ट के बराबर आए। साइड का प्रोडक्ट है 2x स्क्वेयर। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस एक्स। ठीक है, अब देखें 2x और x दोबारा से यही 3x आ गया, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x स्क्वेयर आएगा ना, तो इट मीन्स 2 और x स्क्वेयर को मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वेयर ही आता है। ठीक है, तो दोबारा से ना कोई टर्म पे फर्क पड़ा और हमारा काम भी हो गया, तो इट मीन्स हम आगे +2 लिख सकते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो माइनस x माइनस 5। अब यहाँ ये बन तो रहा है 3 और 2 का, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं क्योंकि ये ऊपर वाले से कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये 2 जो है ये इसलिए आया है कि ये ऊपर वाले x+2 से कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ हमारे पास 3 और 2 आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो ऊपर वाले से कैंसिल नहीं होंगे, हमें दोबारा से इसको खोलना पड़ेगा, तो इस लिहाजा हम इसको इसी तरह ही लिख लेते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा बनता जिसमें 5 इन्वॉल्व होता तो फिर हम उसको बना लेते, लेकिन 5 यहाँ पर नहीं आ रहा। ठीक है, 3 और 2 आ रहे हैं तो हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो देखें हम इसको एज इट इज ही लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, अब देखें क्या आएगा जी, इज इक्वल टू x+2 डिवाइडेड बाय, अब हम इसको कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, x इंटू x+2। ठीक है, पहले दो में ये चीज़ कॉमन आ रही है। ठीक है, और आगे देखें तो अगले दो में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो हम +1 को कॉमन ले लेते हैं और आगे क्या है x+2 एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है, जब कोई चीज़ कॉमन ना आ रही हो तो +1 या -1 जो भी होता है हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो देखें क्या आ गया हमारे पास, माइनस आगे क्या आएगा, x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने आपको रीज़न इसकी बता दी है। आ रहा था लेकिन नहीं लिया, क्यों? क्योंकि 5 नहीं आ रहा था, 5 का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। क्यों? अब देखें पीछे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो x+2 डिवाइडेड बाई, अब हम ये जो दो टर्म्स ये कॉमन है ना, इनको एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं x+2 यानी जो कॉमन है, और x+1। ठीक है, ये जो है x और +1 इसको लिखा है। ठीक है, और कॉमन को एक बार लिखते हैं और इसको एक बार, ये आपको पहले से ही पता होगा, माइनस x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये जो x+2 है ये x+2 से कैंसिल हो गया, यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, और आगे 3 और 2 आ रहा है तो इसलिए हमें कैंसिल हमारे पास वो नहीं होगा, तो कोई करने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1/x+1 माइनस एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसका एलसीएम लेना है जिस तरह पहले लेते थे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, तो इन दोनों का एलसीएम वही ये दोनों दोबारा से आ जाएंगे, यानी x+1 आ जाएगा और साथ में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं, अब ये जब इस पे डिवाइड होगा तो ये और ये एक जैसे हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा, और हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बचेगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, किससे? 1 से, यानी ये यूँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इंटू 1। ठीक है, आगे देखें तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इससे ख़त्म हो जाएगा और बचेगा हमारे पास ये x+1। ठीक है, तो x+1 को हम ऊपर x माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये यूँ आ जाएगा x+1 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, अब देखें जी किसके बराबर आ रहा है, ये इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करके दोबारा यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6,
और आगे देखें तो माइनस है, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लें सबको, ठीक है, ब्रैकेट लगा के, तो बाद में इसका माइनस का भी हम आगे कर लेंगे, तो फिर ये साइन को चेंज कर देगा अंदर, ठीक है। तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 5x, और आगे देखें तो प्लस एक्स माइनस 5, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है, ठीक है। हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई होके ये क्या आ जाएगा, तो देखें जी एक्स क्यूब आएगा, यानी ये पहले इससे होगा, फिर इससे होगा, फिर इससे होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा माइनस 6x। अब प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा वही आता जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है ताकि साइन को चेंज करे, माइनस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस 5x हो जाएगा, ठीक है, पहले माइनस था, तो माइनस एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, और माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा जी, आगे देखते हैं क्या आता है, ठीक है, माइनस 6x और माइनस एक्स, ये क्या आएगा, कैंसिल कर दिया, ठीक है, माइनस 6x माइनस एक्स माइनस 7x, और आगे क्या आएगा हमारे पास माइनस 6, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखें जी, ऊपर जो है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं जो हो रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर और माइनस एक्स स्क्वेयर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक्स के देखें कितने हैं यहाँ पर, ठीक है, ये भी एक्स का है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, ठीक है, तो इट मीन्स के 3 है, तो हम क्या करेंगे 5x माइनस एक्स कितना होता है 4x, 4x माइनस एक्स 3x, ठीक है, तो सॉल्व करके क्या आया 3x, और माइनस 6 और प्लस 5 कितना आ गया -1, ठीक है, 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 7x माइनस 6, ये इसका आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, 8x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर डिवाइड बाई 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले देखें आपके पास डिनोमिनेटर में एक टेक्निक इस्तेमाल हो रही है, उसको आपने फ़ायदा उठाना है, वो क्या है बच्चा, इन दोनों का एलसीएम लेने के अब क्या करें, डिनोमिनेटर में एक टेक्निक इस्तेमाल करें, वो क्या है 8x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगेन फार्मूला बन रहा है जो मैंने आपको फार्मूला ऊपर बताया था, ठीक है। तो देखें 2x और इसका स्क्वायर है और -3y और इसका स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं ना जी, क्योंकि 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है और 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर ही होता है, ठीक है, तो लिहाजा हम इसको ये लिख सकते हैं। अब देखें जी 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नीचे इसको लिखते हैं दोबारा, ठीक है, तो 8x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब एक बार ये प्लस लिखा जाएगा एक बार माइनस, यानी 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y, ठीक है। अब देखें माइनस है, ऊपर क्या है 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब आप कैंसिल नहीं कर सकते, ऐसा ना हो 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y को आप कैंसिल कर दें, ये नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये जो दरमियान में माइनस आपके पास ये नहीं कैंसिल होने देता, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है जी, एलसीएम ले लेते हैं। अब देखें 2x माइनस 3y है, 2x माइनस 3y एलसीएम में एक बार लिखा जाएगा, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y, ठीक है, यूँ लिख के हमने क्या करना है, इनको उठाकर यहाँ रखना है, तो ये सारा ही कैंसिल आउट हो जाएगा, इट मीन्स ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है।
आगे देखें माइनस क्या आएगा, ब्रैकेट लगानी है, ठीक है। तो 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y, इट मीन माइनस और माइनस ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन बचेगा क्या 2x प्लस 3y और ऊपर क्या है 2x प्लस 3y, इट मीन्स आपके पास आ जाएगा जी 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y, यूँ आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अगर आप लोग इजाज़त दें तो यहाँ एक टेक्निक और इस्तेमाल कर लेते हैं, वो क्या है 8x स्क्र प्लस 18y स्क्र माइनस ये जो अंदर है इसको हम लिख लेते हैं 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y है, इट मीन्स कि इसको होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। अब हम नीचे क्या करते हैं, इसको डिवाइडेड बाय ये जो नीचे है इसको इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। इसको क्यों इसी तरह लिखना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसको आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। 2x माइनस 3y, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, ठीक है, यानी वो स्क्वायर हम ओपन कर देते हैं 8x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर माइनस, अब देखें इसको हम जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास 2x, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना ये, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं कि ये स्क्वायर है ना, यानी 2x और इसका स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे हम लिखते हैं 2x और b की जगह पे हम लिखते हैं 3y, ठीक है, प्लस 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि पेपर चेक करने वाला खुश हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे देखें उस एज इट इज़ को लिख लेते हैं, ये क्यों लिखना है क्योंकि ये आगे जाके कैंसिल होना है एज इट इज़ ही 2x माइनस 3y, ठीक है। अब देखें ऊपर आप इसको चाहें तो ये जहाँ पे लिखा हुआ है आप इसको इस तरह मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 2x को अगले 2x के साथ, फिर 2x को 3y के साथ, इसे 3y को 2x के साथ और 3y को 3y के साथ, लेकिन बेहतर है कि आप फार्मूले का इस्तेमाल करें ताकि एग्जामिनर मुतमईन हो सके, ठीक है। तो 8y स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर 8x स्क्वायर है, ठीक है, 8x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर माइनस, अब देखें अंदर क्या है, ब्रैकेट आपने लगा लेनी है, अंदर यहाँ के पास 4x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 2x का होल स्क्वायर प्लस आगे देखें तो 2 2 4 4 3 12xy आ जाएगा प्लस 9y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमने क्या करना है 2x प्लस 3y लिख लेना है और 2x माइनस 3y लिख लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इज इक्वल टू ये तो एज इट इज़ ही आएगा प्लस 18y स्क्वायर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो माइनस 9 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 12xy माइनस 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसको एज इट इज़ लिखना है, ठीक है, इसमें एक राज है, ठीक है ना, 2x माइनस 3y। अब देखें ऊपर ज़रा इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो ये क्या आएगा 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, और 18y स्क्वायर है प्लस का 18y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आप पहले एक्स वाई लिख लें, ठीक है, माइनस 12xy, ठीक है, और 18y स्क्वायर है माइनस 9y स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं प्लस का 9y स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 18 माइनस 9y स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे इसको एज इट इज़ लिखना है 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब अगर आप ऊपर देखें थोड़ा सा ध्यान करें तो आपके पास यहाँ पर एक
बन रहा है स्क्वायर, ठीक है। कौन सा स्क्वायर बन रहा है? माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए कैसे मैं लिखता हूँ इसको कि 2x और इसका स्क्वायर, कोई इस पर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। आगे दरमियान वाले को छोड़ दें, आगे लिखें आप 3y और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब दो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ होती है, वो क्या है? 2ab, ठीक है। यानी a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए होता है ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखें ये -2 इंटू ए क्या है हमारे पास? 2x है ना, तो हम यहाँ इसको लिख लेते हैं जी, इंटू 2x इंटू, अब देखें y क्या है हमारे पास? 3y है ना, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं जी, a और b भी हमने लिख लिया, ठीक है। यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर के, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, तो देखें आप कि 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, ठीक है। तो ऊपर आपके पास 12 ही है, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारा ये सोल्यूशन ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय उसको दोबारा से लिख लेते हैं, ठीक है। वो क्या है? 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास तो आ गया। अब हमने ये किसके इक्वल लेना है? देखें ऊपर जो हमारे पास बना है फार्मूला, ये a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है ना, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू इसको लिख लेंगे कि 2x माइनस 3y और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे अगर आप देखें तो ये क्या है? 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y, ठीक है। अब आप क्या करें, ये देखें ये स्क्वायर है, इट मीन्स 2x माइनस 3y इंटू 2x माइनस 3y है, तो इट मीन्स कि ये जो स्क्वायर है आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। एक कैंसिल हो गया, तो अब हम दूसरा लिख सकते हैं जी, इसीलिए हमने इसको ओपन नहीं किया था। तो ये क्या आएगा हमारे पास? 2x माइनस 3y ओवर 2x प्लस 3y, और दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको समझना है। अगर आप बिलफर्ज आपको नहीं पता होता और आप यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं, ये जैसा कि आपको गिवन है, यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद ये हमने एलसीएम लिया और इसके बाद हम ये एलसीएम लिया, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पर ओपन कर देते हैं तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आपको याद रहे कि एंड पे जाके आपने दोबारा से इसको क्लोज करना है, ठीक है। फिर क्या करना है कि इसको ऊपर वाले से कैंसिल कर देना है यहाँ पर एंड पर, ठीक है। तभी आपका जवाब दुरुस्त डिक्लेयर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई 19, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई चीज़ कॉमन आ रही है, नोमिनेटर को हम छेड़ ही नहीं सकते क्योंकि एक तरफ x है दूसरी तरफ y है, तो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को छेड़ेंगे, ठीक है। अब देखें जी आप x ओवर x और इस एक्स वाई में कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो x इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और आगे क्या है आपके पास, y ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ भी आएगा तो आपने इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, ज़रूर छेड़ना है। तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब अगर आप देखें तो एक्स और एक्स आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 1 ओवर एक्स प्लस वाई माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी कि इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का एलसीएम एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ही आएगा, ठीक है। इसको यहाँ एलसीएम को लिख लेते हैं, ठीक है, एक्स माइनस
वाई, ठीक है। ये लिखने के बाद ऊपर क्या आएगा हमारे पास x प्लस वाई, और ये जब सेम है तो इट मीन से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा x माइनस वाई, जो कि ऊपर 1 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इंटू 1, ठीक है, माइनस। अब जब इसको यहाँ उठा के रखेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है, सेम है ना दोनों, तो फिर कुछ भी नहीं आएगा और आगे सिर्फ y आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू x 1 जार x माइनस वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब देखें ये क्या आएगा हमारे पास इज इक्वल टू x माइनस 2y अवर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये किसके बराबर होता है, आपको याद होगा फार्मूला कि एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। फार्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो होप सो ये वीडियो के लिए इन्फॉर्मेटिव थी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।